दोस्तों, एक चिड़िया की इन 6 बातों को अगर आप याद कर लेंगे तो आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। वे 6 बातें कौन सी हैं? उन्हें जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, काम्पिल्य देश में ब्रह्मदत्त के नाम से एक राजा थे। उनके महल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया राजा के प्रेम स्नेह के कारण उसी महल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन महल में राजा का पुत्र हुआ और उसी दिन उस चिड़िया ने भी घोंसले में एक अंडा दिया, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। चिड़िया जितना प्रेम और दुलार अपने बच्चे से करती, उतना ही प्रेम वो राजा के छोटे से पुत्र से भी करती। चिड़िया जब रोज़ घूमने जाती और जब वो वापस महल में घोंसले में आती तो वो हर दिन 2 फल लाती। एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल राजा के पुत्र के लिए। एक दिन हर रोज़ की तरह वो चिड़िया बाहर घूमने निकल गई। तब राजा की जो दासी थी, जो राजा के पुत्र की देखभाल करती थी, उसने राजा के पुत्र को खेलने के लिए उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के छोटे से पुत्र को पकड़ा दिया। राजा के पुत्र ने चिड़िया के नन्हे से बच्चे को कस कर पकड़ा तो चिड़िया के बच्चे को कस कर पकड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब चिड़िया बाहर से घूमकर अपने घोंसले में लौटी तो वहाँ पर उसे अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा तो राजा के पुत्र के हाथों में उसका बच्चा था, जो मर चुका था। ये देखकर चिड़िया बहुत रोने लगी। उसे बहुत दुख हुआ। वहीं पर राजा भी खड़ा था। राजा को देखकर चिड़िया ने कहा, अरे नराधम, तुमने मेरे बच्चे को अपने पुत्र के हाथ में दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तुम मेरे बच्चे की मृत्यु का कारण हो। तुम तो सनातन धर्म को जानते हो, फिर भी तुम भूल गए कि शरण में आने वाले की, भूख से व्याकुल दुश्मनों की, शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले की और दीर्घ समय से अपने घर में रहने वाले की सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता तो वो निस्संदेह नरक में जाता है। इतना कहकर चिड़िया क्रोधवश राजा के पुत्र की दोनों आँखों को अपने पंजों से फोड़ देती है और ऊपर उड़ जाती है। ये सब देखकर कि उसका पुत्र दोनों आँखों से अंधा हो गया है, राजा को बहुत क्रोध आया, परंतु फिर सोचने लगा कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा ही हुआ है, परंतु चिड़िया का बच्चा तो मर ही गया। कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो है। ये सोचकर राजा अपने क्रोध को दबा गया और क्रोध को शांत करके चिड़िया से कहने लगा, तूने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अब दुखों का त्याग करके पहले की तरह मेरे महल में आकर रहो। मैं चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा प्रेम सदैव बना रहे। राजा के इस तरह से कहने पर चिड़िया ने कहा, हे महाराज, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। हे राजन, तुम्हारे प्रिय पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधी हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। हे राजन, झूठा मित्र, झूठा राजा, झूठे भाई बहन, खराब पुत्र और झूठी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि राजन, झूठे और खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता। झूठी और बुरी भार्या से सुख नहीं मिल सकता। कुपुत्र से पिंड नहीं मिल सकता। पिंड ना मिलने से मोक्ष नहीं मिलता और झूठे राजा से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुमित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कुदेश में जीना संभव नहीं है और बुरे राजा से सदैव भय बना रहता है। हे राजन, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास रखता है, वो मनुष्य दीर्घ समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह जीवन व्यतीत करता है। अविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भी उत्पन्न होता है वो जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर विश्वास करता है वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। हे राजन, मनुष्य बार बार के बैर होने से शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, ऋण को अर्थात कर्ज को, अग्नि को,
यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो फिर से ये इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनको बिल्कुल भी शेष नहीं रखना चाहिए। यदि शत्रु एक साथ बैठता है, एक ही स्थान में रहता है, भले ही एक ही पात्र में भोजन करता है, बहुत प्रेम बनाकर रखता है, तब भी वो अपने पिछले बैर को याद करता रहता है। इसलिए हे राजन, शत्रु के साथ रहकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में बैर को छिपाकर प्रिय बातें करता है, बुद्धिमान मनुष्य उन पर विश्वास नहीं करते। जैसे हिरण बहेलिया के पास नहीं जाता। यदि बैर रखने वाला शत्रु शक्तिशाली हो तो उसके पास कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। हे राजन, जैसे बढ़ती हुई नदी का बहना बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा देता है, तो जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है, वो कभी भी किसी भी चाल चलने वाले से चोट नहीं खा सकता। इतना कहकर चिड़िया उस राज्य से दूर आकाश में उड़ गई। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, और कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय भोलेनाथ।